2007 में यूपी की राजनीति में चमत्कार हुआ था। यूपी के करीब 20% दलितों को एकजुट करने से बीएसपी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति तो बन चुकी थी, लेकिन उसके समीकरण ऐसे नहीं थे कि वो अपने बलबूते सत्ता में आ जाए। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक नया समीकरण बैठाया, नए नारे दिए और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। इस समीकरण के चलते उनकी अगुवाई में बीएसपी यूपी की 403 सीटों में से 206 सीटें जीत गई। इस चमत्कार के पीछे थे दो नारे। पहला, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और दूसरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। इन दो नारों के पीछे एक समीकरण भी था, दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण। अब यही समीकरण अखिलेश यादव भी आजमाना चाहते हैं। वो भले ही पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के साथ वो भी मायावती का ही समीकरण दोहराना चाहते हैं, यानी दलित मुस्लिम ब्राह्मण के साथ यादव वोटों का समीकरण। इसी समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए अखिलेश यादव ब्राह्मणों का वोट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अतीत में समाजवादी पार्टी और ब्राह्मणों की कभी पटरी नहीं बैठी, लेकिन इस बार अखिलेश कुछ नया करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक भी बुलाई, जिसमें पार्टी के संगठन को मजबूत करने, उसमें ब्राह्मण समाज की भागीदारी बढ़ाने पर खास जोर रहा। इसमें समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया, जिसकी कमान बलिया से सांसद सनातन पांडे ने संभाली। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को अपना माने, इसीलिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जनेश्वर मिश्रा की जयंती भी बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया गया है। दरअसल यूपी की राजनीति में ये ट्रेंड हमेशा नजर आया है कि जिस पार्टी को ब्राह्मणों का ज्यादा वोट मिला, उसी की सरकार बनी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पहली बार 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार दिए थे, जिसमें से 41 उम्मीदवार जीते। ये देखकर 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को महत्व दिया और उसके 21 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ हो गया। इसका असर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी के सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण चुने गए। कुछ सर्वे के मुताबिक 2017 में बीजेपी के पक्ष में 70% से ज्यादा ब्राह्मणों ने वोटिंग की और बीजेपी की 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। बीजेपी के लिए ब्राह्मणों का ये समर्थन काफी अहम रहा, न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन मिला। तो जाहिर है, तीनों विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने, यूपी में उस पार्टी की ही सरकार बनी। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 11 से 12% माने जाते हैं और कुछ जिलों में ये संख्या करीब 20% तक हो जाती है। लेकिन ब्राह्मणों का असर उनकी आबादी से कहीं ज्यादा होता है। ब्राह्मणों का समाज में एक सम्मानित स्थान है और कई जगहों पर ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान ही वहां के उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने आज दावा किया कि 2014 के बाद से ब्राह्मण समाज बीजेपी का समर्थन कर रहा है, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इसलिए वो बीजेपी से नाराज है और समाजवादी पार्टी की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया, उनको सम्मान नहीं मिला और उनको एनकाउंटर किए गए, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा से ब्राह्मण समाज को सम्मान देती रही है। और जनेश्वर मिश्रा जैसे कई बड़े ब्राह्मण नेताओं ने समाजवादी पार्टी की पहचान को मजबूत किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश कह रहे हैं कि ये किसी एक समाज की बैठक नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक है जो जमीनी स्तर पर एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दावे जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते और जनता उसके पुराने शासनकाल को भूली नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए दंगों में हिंदू समाज सबसे ज्यादा प्रभावित था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ढोंग करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर सपा वास्तव में ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है तो उसे सबसे पहले कन्नौज में मारे गए ब्राह्मण युवक नीरज मिश्रा परिवार के घर जाना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव की इस कवायद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बैठक की नहीं, सम्मान की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे अस्तित्व काल में केवल उनका अपमान किया है। अब चुनाव आ गया है तो ब्राह्मण देवता याद आ रहे हैं। उस समय जब अयोध्या में गोलियां चल रही थी, कार सेवक मारे जा रहे थे, तब ब्राह्मण देवता, भारत की संस्कृति और मंदिर याद नहीं आए थे। आज भगवान को भी मान रहे हैं और ब्राह्मण देवता को भी मान रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया समझ में आती है क्योंकि कई चुनाव से ब्राह्मण बीजेपी के पक्के वोटर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण वोटों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद बीएसपी एक बार फिर 2017 के दलित ब्राह्मण विनिंग फॉर्मूले को जिंदा करना चाहती है। हाल ही में बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में अपने नेता कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग की थी उसमें उनको ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के निर्देश दिए गए थे और ये भी कहा था कि यूपी की जनता 2007 के उनके शासन को याद कर रही है। मायावती ने यह दावा किया कि बीएसपी सर्व समाज की पार्टी है और सभी जातियों का हित का सुरक्षा करती है और उनको पूरा सम्मान देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी इन सारी कवायदों पर नजर नहीं रख रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों को भी पता है कि ब्राह्मणों का समर्थन उनके लिए काफी अहम है और हाल ही में ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दों की पड़ताल और उनकी शिकायतें दूर करने की बीजेपी की तरफ से कोशिशें भी रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ब्राह्मणों की सबसे मनपसंद पार्टी कौन सी है? क्या ब्राह्मणों को लुभाने में समाजवादी पार्टी सफल होगी या ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर बीएसपी की ओर चला जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरें देखने के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।